Hello everybody. I Dr. Rajesh Kumar present before you textual content of Lost Suffering. आइए हम पार्ट फोर्थ की शुरुआत करते हैं। हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स लॉस्ट चाइल्ड के कर चुके हैं। इन ऑर्डर टू गेट प्रीवियस पार्ट्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, like, share and comment also. Let's begin. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib said, his eyes lightening up. अपनी आँखों को चमकाते हुए खुशी उसकी आँखों में झलकती है। साहिब कहता है, मुझे कभी कभी 1 रुपया और 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। कहाँ से? गार्बेज से, कूड़े के ढेर से। ये नरेटर है और ये साहिब है जो अपने कंधे पे ये थैला उठाए हुए है। और नरेटर और इस लड़के के बीच का ये पिक्चर आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब तुम्हें कूड़े के ढेर से एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो तुम स्क्राउंजिंग करना रोक देते हो, मीन्स रोक सकते हो। स्क्राउंजिंग मीन्स टू स्क्वीज, उसको स्क्वीज करना स्टॉप कर सकते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्यों? क्योंकि तुम्हें और अधिक ढूंढने की और अधिक मिलने की उम्मीद होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन garbage हैज a meaning different from what it means to their parents. ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है बच्चों के लिए जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, वो एक अलग तरह का अर्थ लिए हुए है उनसे जो उनके माता पिता के लिए अर्थ रखता है। जो मतलब बड़े लोगों के लिए, माँ बाप के लिए जो अर्थ रखता है, बच्चों के लिए वो अलग है। क्योंकि बच्चों के लिए उसका तात्पर्य अलग होता है और माता पिता के लिए अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्योंकि बच्चों के लिए ये एक अचंबा है, एक सरप्राइज है। सरप्राइज में रैफ्ट है ये। रैफ्ट मीन्स लिपटना। क्योंकि बड़ों के लिए इसका तात्पर्य, इसका अर्थ जीवन यापन होता है। बच्चे तो 10 रुपये का नोट मिल गया या कोई सिल्वर कॉइन मिल गया, उससे बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो सर्वाइवल नहीं है। और बड़ों के लिए, बच्चों को पालने के लिए, ज़रूरत की चीज़ें व्यवस्थित करने के लिए और ज़िंदगी बसर करने के लिए पैसा बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही महत्व होता है उसका। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hummed, content to watch it
स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। एक शरद ऋतु की सुबह मैं पड़ोस के क्लब के सुरक्षित द्वार पे, सुरक्षा के गेट पे उसे सफ़ेद ड्रेस में दो नवयुवकों को टेनिस खेलते हुए जब वो देख रहा था तो मैं क्या देखती हूँ, साहिब सुरक्षा द्वार पे खड़ा होके उन नवयुवकों को देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्ड, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। उस दीवार के पीछे खड़ा होते हुए देखना, उस कंटेंट के प्रति वो क्या कहता है, वो हम साउंड निकालता है, वो हुंकार भरता है। आई लाइक द गेम, मैं इस गेम को लाइक करता हूँ, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। वह स्वीकार करता है जब आसपास कोई नहीं होता, मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। स्विंग मीन्स टू रोटेट अबाउट एन ऑफ सेंटर फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स पॉइंट। मैं उछल के अंदर आ जाता हूँ। गेट कीपर मुझे अंदर आने देता है। साहिब टू इज wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। साहिब भी टेनिस वाले शूज पहने हुए है जो उसकी बेढंगी कमीज और उसकी निक्कर के ऊपर अजीब दिखता है। वो शूज अजीब दिखाई देते हैं, स्टेज से लगते हैं। Someone gave them to me, he said in the manner of an explanation। व्याख्यान के एक मैनर में, ढंग में वह कहता है, किसी ने वो शूज मुझे दिए थे। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। क्या कहता है यहाँ पे साहिब? सच्चाई ये है कि ये किसी धनी लड़के की उतरन हैं, डिस्कार्डेड शूज हैं जो उसने इग्नोर कर दिए हैं, जो उसने नकार दिए हैं, जो शायद इनकार कर चुका है, जिसने इनकार कर दिया है उन्हें पहनने से, क्योंकि उन जूतों में से एक जूते में सुराग है। डजंट बॉदर हिम, ये बात उसको बॉदर नहीं करती, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज वॉक्ड barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। क्योंकि एक इंसान जो नंगे पांव चलता आया है, सुराग वाला शूज भी, सुराग वाला जूता भी सपने के सच होने जैसा है। यहाँ पे मेटाफर किया है, ए हॉल इज ए ड्रीम कम ट्रू। डायरेक्ट हिट किया हुआ है, सिमले की बजाय यहाँ पे मेटाफर है, डायरेक्ट हिट है कि जैसे सपना सच हो जाता है ना, हॉल वाला जूता मिलना भी एक सपने के सच होने के जैसा है। यहाँ पे लाइक और सो इत्यादि वर्ड की ओमिटिंग है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, मेटाफर है। बट द गेम ही इज वॉचिंग so intently is out of his reach।
लेकिन वो गेम जिसको वो देख रहा है वो इंटेंटली मीन्स इन एन इंटेंट और फोकस्ड मैनर, वो ऐच्छिक रूप से वो गेम उसकी पहुंच से बाहर की बात है, उसकी पहुंच से परे है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह प्रातःकाल के समय साहिब मिल्क बूथ वाले अपने रास्ते पे है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेड, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। एक दूरी पे इशारा करते हुए वह कहता है, उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर है। वो कहता है, मैं अब नीचे रोड पे उस चाय की स्टॉल पे काम करता हूँ। एक दूरी पे उसने इशारा किया, बताया कि वहाँ पे मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे तनख्वाह के तौर पे 800 रुपये मिलते हैं और भोजन मिलता है, ये सब मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने है। टी स्टॉल पे कितना पे किया जाता था, कितना पैसा साहिब को मिलता था? इसका आंसर क्या है? 800 रुपीज़। और खाना पीना, भोजन वगैरह। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। मैं पूछती हूँ, क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। उसका चेहरा मैं देखती हूँ केयरफ्री लुक में खो गया है। उसके चेहरे से जैसे उसका चेहरा मुरझाया हुआ हो गया है, पीला पड़ गया है। चेहरे से जैसे खुशी की झलक ही जा चुकी है।